अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर है अपनी फिजिक्स लैब में। और आज का हमारा प्रैक्टिकल भी लेंस से रिलेटेड है। आज के प्रैक्टिकल में हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है कन्वेक्स लेंस की बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेट मेथड, जिसमें हमने ऑप्टिकल बेंच यूज करना होता है। उसमें हमारे पास बना बना एक सर्किट होता है, बना बना एक ऑपरेटर्स होता है एक बेंच की फॉर्म में, उसको हम यूज करते हैं और हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, हम मैन्युअली भी हमारे पास दो तीन प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। आज के प्रैक्टिकल में बेसिकली हमने कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास जो हम यहाँ पे दो मेथड यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट है ऑर्डिनरी मेथड, जो हम रैंडमली ऑर्डिनरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का। उसके लिए लाजिम नहीं है कि आपको कोई भी मखसूस प्लेस चाहिए लैब में। किसी भी लाइट नीचे आप खड़े होकर एक लेंस को स्केल के साथ आप उसे रोल करते हैं डाउन, और जहां पे एक बेहतर इमेज बनता है आपको लाइट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, वहां पे आप रुक के देखते हैं कि आपके पास स्केल के ऊपर क्या पोजीशन है, वो आपका फोकल लेंथ होता है, जिसे हम ऑर्डिनरी मेथड से कह सकते हैं कि हमने फाइंड आउट किया है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। हमारे केस में जो ऑलरेडी मैं ऑपरेटर्स यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लेंस यूज करने जा रहा हूँ, उसका मैंने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया है। वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर आता है। ये निकालने का मकसद ये था कि हम जब डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे कन्वेक्स लेंस का, तो उसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही आनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और ये देखते हैं कि हमारे पास यूज होने वाले ऑपरेटर्स में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर्स है जो हमने अपने आज के प्रैक्टिकल में यूज करना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट क्लैंप्स हैं, जिनमें मैंने 2 क्लैंप्स में ऑलरेडी 2 नीडल्स को फिक्स किया हुआ है, और ये एक मेरे पास नीटिंग नीडल है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस नीटिंग नीडल का क्या यूज है। बेसिकली इस नीटिंग नीडल की जो लेंथ है इस वक्त हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, जो कि ऑलरेडी मैं स्केल को यूज करके निकाल चुका हूं। और ये हमारे पास लेंस है कन्वेक्स लेंस, जिसका हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम इसका ऑर्डिनरी मेथड से फोकल लेंथ फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर आता है। तो आपके पास ये 2 क्लैंप्स हैं, जिनमें से एक क्लैंप को आप अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट निडल कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे को आप इमेज निडल कंसीडर कर सकते हैं। हर प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे होते हैं या टेबल में रीडिंग्स नोट करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का एक पोर्शन होता है, जिसके अंदर हम उन तमाम चीजों को वेरीफाई करते हैं, जिसमें हम जो प्रैक्टिकल में हम ऑपरेटर्स यूज करने जा रहे हैं वो ठीक भी है या गलत है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही इस्तेमाल हम इस नीटिंग नीडल का करने जा रहे हैं। वो ये है कि हम जानते हैं कि इस नीटिंग नीडल की जो लेंथ है इस वक्त वो 30 सेंटीमीटर है। अगर इसकी नीटिंग नीडल की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो हम ये करने जा रहे हैं कि अपनी ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अगर इन 2 नीडल्स का बॉटम से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बनता है, तो क्या हमारे पास यही डिस्टेंस टिप टू टिप भी सेम है या नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर तो टिप टू टिप डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से ज्यादा या कम होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दोनों नीडल में से कोई एक नीडल टेढ़ी है, जिसका नुकसान आपको यह हो सकता है प्रैक्टिकल में कि आपको पैरेलैक्स एरर रिमूव नहीं मिलेगी या आप उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर बनता है या नहीं बनता। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल को अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, और मैं टिप टू टिप मेजर करने जा रहा हूं हेड टू हेड, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 30 सेंटीमीटर ही बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारे केस में ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल में कोई एरर मौजूद नहीं है। इस एरर को या इस करेक्शन को हम इंडेक्स करेक्शन कहते हैं अपने केस में। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल और रीडिंग्स नोट करते हैं हमारे पास क्या होंगी। लेकिन प्रैक्टिकल में हमने करना क्या है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग पर ही बता दिया है कि हमारे पास इस कन्वेक्स लेंस का जो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हमारे पास आ रहा है वो 11 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमने स्टेप 1 में ये करना है कि अपनी ऑब्जेक्ट नीडल और अपनी इमेज नीडल को अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे से 4f के डिस्टेंस पे रखना है, और हम रखेंगे मिडिल पे इस थर्ड क्लैंप को। और इसका काम क्या होगा, इसके साथ हम ये क्लैंप फिक्स करेंगे, और इस स्टैंड का क्या काम होगा कि हमने इस स्टैंड के साथ लेंस को फिक्स करना है कुछ इस तरह से। और याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने पूरे प्रैक्टिकल में जिस नीडल को ऑब्जेक्ट नीडल मान लिया या तस्वर कर लिया, उसको हमने पूरे प्रैक्टिकल में चेंज नहीं करनी उसकी पोजीशन, ना उसको मूव करना है किसी भी वे में। एक हमारी ऑब्जेक्ट नीडल होगी, लेट्स सपोज आप उसको 0 पे फिक्स कर लें, 5 सेंटीमीटर पे या 10 सेंटीमीटर पे फिक्स कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पूरे प्रैक्टिकल में आपने उसकी पोजीशन को फिर चेंज नहीं करना। स्टेप 1 में आपने ये करना है कि अपनी ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल को अप्रोक्सीमेटली 4f के डिस्टेंस पे रखना है। अगर लेट्स सपोज मैं इस वक्त अपनी ऑब्जेक्ट नीडल को 10 सेंटीमीटर पे फिक्स कर रहा हूं, तो 10 सेंटीमीटर के बाद मैं 44 या 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऐड करूंगा, तो इसका मतलब है मेरे पास इमेज नीडल की जो पोजीशन बनती है वो 55 सेंटीमीटर बनती है। इन बिटवीन दैट पोजीशन मैं इस लेंस को राइट और लेफ्ट टू एंड फ्रो मूव करके वो पोजीशन फाइंड आउट करूंगा जहां पे हमें पैरेलैक्स एरर रिमूव मिलेगी। और मैं हर एक रीडिंग के लिए ये स्टेप 2 बार करूंगा। मींस अगर फर्स्ट रीडिंग पे, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट रीडिंग के लिए मैं ऑब्जेक्ट नीडल को 10 सेंटीमीटर पे फिक्स कर रहा हूं और इमेज नीडल को 45 सेंटीमीटर ऐड करके 55 सेंटीमीटर पे फिक्स कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट टाइम पैरेलैक्स एरर को रिमूव करूंगा, यू मूव करके इस लेंस को, और देखूंगा कि इस साइड से मेरे पास पैरेलैक्स एरर किस पोजीशन पे रिमूव होती है। और इसी रीडिंग के लिए मैं फिर बिना किसी भी नीडल की पोजीशन को चेंज किए दोबारा से मैं इस
करूंगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट नीडल और देखूंगा कि मेरे पास इस साइड से कहां पोजीशन आती है या किस पोजीशन पे पैरेलक्स एरर रिमूव होती है, तब हमारी एक रीडिंग कंप्लीट होगी। और फिर हम हर एक रीडिंग के लिए 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन अपनी इमेज नीडल के केस में। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। जी तो स्टूडेंट्स, आइए अब चलते हैं और अपनी फर्स्ट रीडिंग लेते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इस वक्त हमने 2 नीडल्स और एक लेंस को फिक्स किया हुआ है अपने स्केल के साथ, और ये हमारी फ्रंट नीडल जो है आ रही है, ये हमारी इमेज नीडल है, बैक नीडल आपकी ऑब्जेक्ट नीडल है। आपने फोकल लेंथ मेजर करनी है। अपने प्रैक्टिकल के स्टार्ट पर ही हम ऑलरेडी इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कर चुके हैं, जो तकरीबन हमारे पास 11 सेंटीमीटर आई है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल के स्टार्ट पर ही आपने अपनी ऑब्जेक्ट नीडल को 10 सेंटीमीटर पे फिक्स कर देना है, और पूरे एंटायर प्रैक्टिकल में आपने ऑब्जेक्ट नीडल को 10 सेंटीमीटर से मूव नहीं करना। पहली रीडिंग के लिए हम ये करने जा रहे हैं कि हमने अपनी इमेज नीडल को अप्रोक्सीमेटली 4f के डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट नीडल से। इस वक्त आपकी अगर लेंस की फोकल लेंथ 11 सेंटीमीटर है तो 4f तकरीबन 44 सेंटीमीटर होगी, और हमने इस वक्त ऑब्जेक्ट नीडल को 10 सेंटीमीटर पे फिक्स किया है, तो 10 सेंटीमीटर में हम 44 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो पोजीशन बनती है इमेज नीडल की वो 54 सेंटीमीटर पे बनती है, तो हम तकरीबन 55 पे रख लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो इमेज नीडल की पोजीशन है वो 55 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट नीडल का आपस में वो 45 सेंटीमीटर का बनता है। तो आइए अब हम इमेज नीडल वाली साइड से देखेंगे और एरर को रिमूव करेंगे, जो कि हमारे इस प्रैक्टिकल में मेजर एरर है, जिसे हम पैरेलक्स एरर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैरेलक्स एरर में ये होता है कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि खुद मिरर के सामने खड़े हैं और आपको आपका इमेज नजर आ रहा है, तो उसके अंदर अगर आप एक स्टेप लेफ्ट और एक स्टेप राइट होते हैं तो आपका इमेज भी आपके साथ राइट को और लेफ्ट को मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप एक स्टेप राइट मूव कर रहे हैं और आपका इमेज आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये एरर होगी जिसे हम पैरेलक्स एरर कहते हैं। इस वक्त हमारे पास ये पैरेलक्स एरर क्रिएट हुई है। हम इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस पोजीशन पे ये एरर रिमूव होती है। अपनी पहली रीडिंग के लिए हम अपनी इमेज नीडल को 55 सेंटीमीटर पे फिक्स कर चुके हैं, और एंटायर प्रैक्टिकल के लिए हमने ऑब्जेक्ट नीडल 10 पे फिक्स कर दी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ लेंस रह गया है ऐसा, जिसको हम मूव कर सकते हैं इन बिटवीन दीज टू पोजीशंस, और हम देखेंगे कि लेंस की कौन सी पोजीशन पे एरर रिमूव होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये वो पोजीशन है जहां पे हमने पैरेलक्स एरर को रिमूव किया है इमेज वाली साइड से, और ये पोजीशन हमारी जो स्केल पे हमें शो हो रही है वो इस वक्त तकरीबन 38.8 सेंटीमीटर है, और ये हम L1 कहेंगे और इस लेंथ को हम L1 कहेंगे। अब हमने इसी साइड से देखते हुए एरर को दोबारा से रिमूव करना है, लेकिन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट निडल, यानी कि अब हम इस लेंस को ऑब्जेक्ट निडल की तरफ मूव करेंगे और वहां पे देखेंगे कि किस पोजीशन पे जाके हमें एरर रिमूव मिलती है, और वो पोजीशन हमारी L2 होगी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी पोजीशन L2, जो कि हमारे पास स्केल पे जो हमें शो हो रही है वो 28.4 सेंटीमीटर शो हो रही है, तो ये हमारा L2 है। हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उस डिफरेंस को हम अपने फार्मूला में यूज करते हुए वो है हमारे पास 42.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम इमेज निडल को छोड़ के ऑब्जेक्ट निडल के लिए पैरेलक्स एरर को रिमूव करेंगे, और उसके लिए हम अपने लेंस को ऑब्जेक्ट निडल की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे किस पोजीशन पे रिमूव होती है। ये वो पोजीशन है स्टूडेंट्स जहां पे हमने एरर को रिमूव किया है, और L2 पोजीशन इस वक्त हमारे पास सेकंड रीडिंग के लिए जो आ रही है
ये है वो पोजीशन स्टूडेंट्स L2 जिसपे हमने पैरेलल एक्सेलरेटर को रिमूव किया है फॉर ऑब्जेक्ट निडल, और ये पोजीशन हमारे पास आ रही है 31.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L1 और L2 दोनों का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो तकरीबन 10.5 सेंटीमीटर है। इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे और फार्मूला में पुट करने के बाद फाइंड आउट करेंगे हमारे पास फोकल लेंथ क्या आता है। थर्ड रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स अब मैं मूव करने जा रहा हूं अपनी इमेज निडल को 60 से 65 सेंटीमीटर पे, और हम यहां से एरर रिमूव करेंगे। दोबारा से देखेंगे कि हमारे पास L1 की वैल्यू क्या आती है। स्टूडेंट्स थर्ड रीडिंग के लिए हमारे पास जो पोजीशन आ रही है लेंस की स्केल के ऊपर वो हमारे पास 45.3 सेंटीमीटर है। अब यही रीडिंग हम लेते हैं ऑब्जेक्ट निडल के लिए और मूव करते हैं लेंस को ऑब्जेक्ट निडल की तरफ। ये वो पोजीशन है स्टूडेंट्स लेंस की जहां ये वो पोजीशन है स्टूडेंट्स लेंस की जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट निडल के लिए एरर रिमूव हुआ है, और ये पोजीशन हमारे पास 35.1 सेंटीमीटर है। हमारे पास तीनों रीडिंग्स के लिए जो L1 और L2 की वैल्यूज आई हैं उनका डिफरेंस जो हमारे पास आता है वो रिस्पेक्टिवली 10, 10.5 और 10.2 सेंटीमीटर है। आइए अब इन वैल्यूज को यूज करते हैं और फार्मूला के मुताबिक हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन उतना ही आना चाहिए जितना हमारे पास ऑर्डिनरी मेथड से हमने निकाला था 11 सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना था, जो जैसा कि आपने देखा जो हमारे